ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये है भागवत का पहला स्कंद और पहला अध्याय। तो ये जो शुरू हो रहा है अध्याय में, पहला अध्याय में ज़्यादातर यही है कि जैसे पहले पहले भगवान के गुणगान हो रहा है और भगवान के भिन्न भिन्न जो गुण हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई चीज़ शुरू करना होता है तो उसके लिए पर्याप्त समर्पण और भक्ति होना चाहिए। जब भक्ति और समर्पण पर्याप्त होता है तब उससे जिज्ञासा होता है कि कुछ जानना, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आरंभ होता है तो उसमें नए और पुराने ज्ञान की आवश्यकता होती है। पुराने ज्ञान तो होते हैं पर नया ज्ञान का क्या। तो जो नया ज्ञान होता है उसको समर्पण और भक्ति ये सब के बिना नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार तो भक्ति ही है। जहाँ पे भक्ति नहीं वहाँ पे ज्ञान कैसा। और जब भगवान की बात होती है तो वो तो उस जगह पे है जहाँ पे आप तर्क से नहीं पहुँच सकते, ना ही किसी जुगाड़ से पहुँच सकते हो। वो वहाँ पे पहुँचने के लिए तो बस भक्ति ही चाहिए। तो जब बात यह है, और जब बात कोई चीज़ शुरू करने जैसे भागवत या किसी और ग्रंथ को पढ़ने जानने की इच्छा हो तो उसका जो मूल है, जैसे कि मान लीजिए भागवत में मूल श्री हरि है, तो उनको अगर अगर उनके गुणों से हम शुरू करते हैं तो ये एक विषय विषय हो जाता है कि अगर वो ये सब गुण के धनी हैं तो उनके जो लीला है और जो उनके बारे में जो उनका सब कथा है ये सब जानने में और जिज्ञासा होता है। तो जब सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे 1000 साल का, तो वो दिन में यज्ञ करते और शाम को मनन। तो मनन के लिए उनको कोई चाहिए था, तो वो सूत मुनि को अनुग्रह करे कि आप तो सर्व ग्रंथ और पुराण के ज्ञाता है, तो आप भगवान के बारे में बताइए हमें। और वो भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे सूत मुनि से भगवान के बारे में। ये दर्शाता है कि जब जिज्ञासा होता है तभी कोई चीज़ को प्रभावी ढंग से जाना जा सकता है, या फिर उसमें चलने की आनंद आता है। क्योंकि ज्ञान से ही तो आनंद है। जहाँ पे ज्ञान होता है वहाँ पे तो आनंद होता है। तो जब जो ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे, और उसका और एक तात्पर्य है यज्ञ का। जब आप यज्ञ में आहुति देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अपना कर्म से कुछ रिक्त करते हैं उस यज्ञ कुंड में। तो जब आप कर्म को कुछ रिक्त करते हैं, उस कर्म को जगह पे भी कुछ रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई कथा सुनते हैं या फिर कोई भगवान के गुण या फिर भगवान के कुछ लीला सुनते हैं, तो वो आप जो यज्ञ करके आप जो कर्म को रिक्त किए हो, तो उस जगह पे आप ये कथा से जो कर्म है उसको आप वहाँ पे रख के और अपना कर्म के खाता को सही कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। तो यज्ञ से ये तात्पर्य है जब यज्ञ के बारे में बोला जा रहा है। और सौनक आदि ऋषि वो 1000 साल का यज्ञ कर रहे हैं, तो वो ये दर्शा रहा है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि तीव्रता को दर्शाता है। कोई तीव्रता, जब किसी चीज़ में कोई तीव्रता होती है। 1000 साल का मतलब क्या? 1000 साल का मतलब एक समय का वो भाग जो बहुत बड़ा है, और अगर हम उसे संकुचित कर देते हैं और अगर समय को हम संकुचित करते हैं तो जो शक्ति है वो तीव्र हो जाता है। तो 1000 साल से मतलब यही है कि जो बार बार आप जो प्रतिदिन यज्ञ करेंगे उस 1000 साल में, और भागवत श्रवण करेंगे, उसके बाद यज्ञ के बाद सुबह को यज्ञ करेंगे और शाम को भागवत कथा सुनेंगे, तो सोचिए कितना प्रभाव पड़ता होगा कर्म पर। और आनंद रहने की जो अवस्था है वो अवस्था को आप कैसे बनाए रख सकते हैं।
तो जब कोई पुराण, ऐसा मेरा मानना है कि जो पुराण के वाक्य हैं वो प्रति वाक्य पूर्ण है अपने में। अगर कोई एक वाक्य को भी हम पकड़ लेते हैं और उसमें चिंतन और मनन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि वो भी कुछ कम नहीं है। पुराण और ग्रंथों का महिमा यही है कि उसमें जो लिखा हुआ है वो सब पूर्ण है। तो आप किसी को भी उठा लीजिए, किसी एक वाक्य को, इतना ताकतवर होते हैं पुराण और ग्रंथ। आप किसी एक वाक्य को उठा लीजिए और वो उतना ही है जितना और बाकी हिस्से में जितना शक्ति है। तो यही है कि प्रथम अध्याय में भगवान के गुणगान होते हैं, जिससे कि हम भगवान के प्रति अपना समर्पण, रुचि, ये सब ला सके अपने अंदर। और जब भागवत का कथा चलता है आगे तो तब हम एक एक करके ये देखते हैं, अच्छा जो पहले हम भगवान के बारे में सोचे थे या सुने थे उस पहले अध्याय में, तो उसका मतलब यही था कि जो आने वाला है आगे उसमें हम उसका तात्पर्य समझेंगे। तो एक बोल सकते हो कि एक बड़ा विषय प्रस्तुत किया जा रहा है पहला अध्याय में, ताकि जब आगे जाकर चीजें सामने आएंगी तो ये पता चलेगा अच्छा वो था। तो और जब शौनकादि ऋषि यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से हम यज्ञ और साथ साथ भागवत श्रवण, तो कैसे जीवन में आनंद और मधुरता लाया जा सकता है, तो उसको आप उससे समझ सकते हो। जब वो यज्ञ करते हैं और सूत मुनि जैसे वाचक से वो कथा श्रवण करते हैं और सूत मुनि से वो भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि जिज्ञासा होने पर क्या होता है। जिज्ञासा होने पर आप भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक या दो दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होगा, पर जब किसी चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझते हैं तो उस चीज़ में आप उतर जाते हैं जैसे, और वो फिर बहुत अंदर तक जाता है। तो यही है। राधे राधे।